नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर एक आक्रोश है, नाराजगी है, मन पीड़ित है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी में जो घटना घटित हुई। भारत के 28 लोगों को इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू थे। उनके हाथ में कलावा देखा गया, उनकी पैंट उतरवाई गई दोस्तों, और उनको मार दिया गया। M4 कार्बाइन का इस्तेमाल किया आतंकवादियों ने, AK-47 का इस्तेमाल किया गया और सिर में गोली मारी गई ताकि बचने का बिल्कुल भी चांस ना रहे। पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, दौरे को बीच में छोड़कर वो भारत आए और कल CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ डिसीजन लिए गए दोस्तों। कई सारे डिसीजन लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था जो इंडस ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको होल्ड कर दिया गया है। जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। अरे हाहाकार तो हमारे यहां मचा हुआ है। 28 भारतीयों को मार दिया गया है और इसमें रोल है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा का एक प्यादा है TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा का बाप है पाकिस्तान की आर्मी। उसके कहने पर 28 भारतीयों को मार दिया गया और लगभग 20 से ज्यादा गंभीर रूप से दोस्तों घायल हैं। जो कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसके अंदर लगभग 5 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना। अब जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का के ऊपर सरकार ने डिसीजन लिया है, तो तुरंत ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, डिफेंस मिनिस्टर जो आसिफ साहब हैं, ठीक है, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही था पहलगाम के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भारत कर रहा, हमारे इंटरनल इश्यूज के अंदर भारत इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसी का रिवर्ट है। इसके अलावा उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत इस ट्रीटी को होल्ड करता है तो हम भी शिमला समझौते से दूरी बना लेंगे। अब ये शिमला समझौता क्या है और ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और ये धमकी दे रहा है, इस धमकी से शायद अब भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कब तक मरेंगे भाई हम लोग, कब तक मारे जाएंगे? इतने सालों से जम्मू कश्मीर में और भारत के अलग अलग कोनों में आतंकवादियों ने मारा है हमें। अब मौका है कि जवाब दिया जाए। देखते हैं, सरकार ने शुरुआत कर दी है, कूटनीतिक एक्शन तो ले लिया गया है। अब हमें इंतजार है जब दिल को शांति मिले कि फौज किस तरीके से रिवर्ट करती है। तो आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को पब्लिश किया, जिसमें पहलगाम अटैक के ऊपर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में जहर उगला। उसने कहा है बलूचिस्तान का बदला है पहलगाम, यानी कि कबूलनामा है पाकिस्तान की कि हाँ ये हमने ही कराया है। इसके अलावा दोस्तों नव भारत टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, उसमें यह स्पष्ट तौर से बताया गया है कि भारत के सिंधु वाटर बम से बौखला गया है पाकिस्तान और शिमला समझौते से हटने की धमकी दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। इस समय जो शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, वो दबाव में है। तो आइए इस न्यूज को डिटेल में समझते हैं। इसको समझने से पहले हमें इंडस वाटर ट्रीटी यानी जो सिंधु जो जल समझौता, उसके बारे में जानना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो वर्ल्ड बैंक की अब तक की सबसे कामयाब ट्रीटी है। इतने युद्ध होने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में यह ट्रीटी आज तक कैंसिल नहीं हुई है दोस्तों। आपको बता दूं, यह ट्रीटी विश्व बैंक की मदद से कराई गई थी 1960 में, ताकि दोनों देशों के बीच में जो इंडस वाटर जो है, जो सिंधु जल प्रणाली है, उससे संबंधित कोई विवाद ना हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें 6 नदियां आती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इसका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा, और जबकि 3 नीचे की यानी कि रावी, सतलुज और ब्यास, इसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, जो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, लेकिन कुछ केस में, कुछ कंडीशंस में भारत भी इसका पानी का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे बिजली परियोजना पर और सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। बस बशर्ते यह है कि इन नदियों का पानी रोका ना जाए। यह ट्रीटी हुई थी। अगर ये ट्रीटी होल्ड कर दी जाती है तो ऊपर की जो 3 नदियों का पानी है उसको रोक दिया जाएगा। खैर, कहना आसान है, एकदम नहीं होगा, लेकिन ये एक दीर्घकालीन स्टेप है, लंबे समय का स्टेप है, क्योंकि बांध बनाकर अगर पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है तो पानी की बूंद बूंद को तरसेगा ये आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान। दोस्तों आइए संधि के कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बता देता हूं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इस संधि का जो गारंटर है दोस्तों वो विश्व बैंक है। अगर दोनों देशों के बीच में कोई विवाद होता है, जैसे अब दिख रहा है कि शुरू हो चुका है, तो इस विवाद को निपटाने के लिए, बातचीत कराने के लिए परमानेंट इंडस कमीशन है।
जो इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर इस कमीशन पे भी ये विवाद नहीं सुलझता है तो दोनों देश विश्व बैंक की ओर जा सकते हैं। भारत को जाने की जरूरत नहीं है। कब तक हम मरेंगे? हमारे लोग मरे और हम आपको पानी दें? पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता दोस्तों। आइए बता देता हूं, अगर ये पानी रोक दिया जाता है, जो एकदम तो नहीं, हां, लेकिन 2-3 साल में आपको इसका आउटपुट दिखने लगेगा। अगर ये पानी रोक दिया जाता है तो पाकिस्तान के अंदर कृषि संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन 3 नदियों के पानी से ही, यानी कि जो ऊपर की 3 नदियां इंडस, झेलम, चेनाब, इन तीनों नदियों से ही लगभग 90% खेती की जाती है पाकिस्तान के अंदर। यानी कृषि संकट पैदा हो जाएगा, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, बिजली का उत्पादन गिर जाएगा। वैसे पाकिस्तान में मुझे पता नहीं कि बिजली आती भी है कि नहीं आती है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान की, कि भाई एकाएक ऐसा क्या हो गया कि भारत ने ये संधि इतने युद्ध होने के बावजूद भी नहीं तोड़ी, और ऐसा क्या हुआ कि एकदम संधि तोड़ दी, यानी कि आप एक टेररिस्ट मुल्क हैं, ये दुनिया में जाना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी और देश में आर्थिक संकट और बढ़ेगा, जो वहां पर ऑलरेडी है। तो यानी कि ये जो एक्शन लिया गया है, ठीक है, मीटिंग के अंदर, इसका इंपैक्ट तो पड़ने वाले, इसी बात से बौखला गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को यह पता नहीं है कि भाई अगर आप कोई एक्शन लोगे तो उसका कोई भारत पे इस समय फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब जो रिवर्ट किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम भी शिमला समझौते को ब्रेक कर देंगे, हम इस शिमला समझौते से पीछे हट जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। एक ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। इस युद्ध के अंदर दोस्तों पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। उसके बाद दोस्तों 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री है, भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ। इस समझौते के कुछ पॉइंट्स बता देता हूं दोस्तों, जो इसके मुख्य बिंदु है। इसके मुख्य बिंदु ये थे कि भारत और पाकिस्तान अगर उनमें आपस में कोई विवाद होता है तो बातचीत से हल करेंगे, बिना किसी तीसरे देश या संस्था की मदद के। अब आप देखिए, जो कश्मीर में जो मुद्दा है उसको कोई तीसरा देश नहीं सुलझाएगा, भारत और पाकिस्तान साथ में बैठ के ही सुलझाएंगे, ऐसा कहा गया था, ठीक है, इस ट्रीटी के माध्यम से। इसके अलावा युद्धबंदी रेखा यानी सीज फायर लाइन, जहां पर युद्ध रुका था 1971 का, इस लाइन को ही एलओसी कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप देख रहे होंगे रेड कलर का। वैसे मैं आपको बता दूं, ये भी इंडिया का पार्ट है और ये भी इंडिया का अभिन्न अंग है, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। दोनों ही इंडिया का भाग है। तो जो सीज फायर लाइन थी उसी को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है, इस समझौते को कभी नहीं मान रहा था। इसके अलावा भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा। अरे तो फिर शिमला समझौते का मीनिंग क्या अगर कारगिल युद्ध हुआ है? इसके अलावा 1971 युद्ध में पकड़े गए सैनिकों की वापसी होगी। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था हमारे सामने, ठीक है, 93,000। तो 93,000 सैनिकों की हमने वापस कर दिया था। अब दोस्तों अगर ये शिमला समझौता ब्रेक होता है, जिसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटता है तो टूटने दो, अगर ये शिमला समझौता ब्रेक होता है तो जो कश्मीर का मुद्दा है वो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है ओआईसी में, और अन्य देशों में। तो वहां पर भारत पे ये बेसिकली एक तरीके का कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अरे भारत किसी कूटनीतिक दबाव में नहीं आने वाला। क्यों? हमारे लोग भी मरे और हम कूटनीतिक दबाव में भी, भाई वाह, हमें कोई जरूरत नहीं है इस शिमला समझौते की। आप कहें तो अभी से ब्रेक कर दीजिए, ठीक। यानी कि भारत पर एक अंतरराष्ट्रीय दबाव और कूटनीति मुश्किलें पैदा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। हमारे लोग मर रहे हैं और हम इन तरीके के एग्रीमेंट से दबाव में आएंगे? कतई नहीं। तो ये तो शुरुआत की गई है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि पूरा भारत इस समय परेशान है, नाराज है और गुस्से में है। सरकार से एक आशा लगा रहा है कि सरकार कोई एक्शन लेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। आज के सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिमला समझौता यानी 1972 के संदर्भ में सही है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक सही है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग
निर्णय आईएएस बैच 2026 की। दोस्तों अगर आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बताए तो दोस्तों, यहां पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते तो उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड वे में भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मॉक टेस्ट के का फीचर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा 1-to-1 फ्री मेंटरशिप्स एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में आपको मेंटरशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फीस में आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो के कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।